ओम शांति। 25 जून 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते हुए इसमें से किसी एक पॉइंट का मनन चिंतन करते हुए उसे धारण करेंगे। आज की मुरली से जैसे लक्ष्य लेंगे, विश्व का मालिक बनने के लिए वारिस बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेंगे, मैं सत्यता और निर्भयता की अथॉरिटी हूँ। अंतर्मुखी बनकर तपस्वी मूर्त में आत्मा बाप की याद से सत्यता और निर्भयता की शक्ति को स्वयं में धारण कर हर आत्मा के प्रति कल्याण का संकल्प कर मैसेज दे रही हूँ कि सब एक पिता की संतान है। सबको देहभान को छोड़कर मुक्ति धाम में चलना है। इस तरह सबको कल्याण करना है और बाप की प्रत्यक्षता करनी है इस सत्यता के आधार पर। तो आज सत्यता और निर्भयता से हर आत्मा को बाप का परिचय देते रहेंगे। लेकिन इसके लिए क्या बनना होगा? अंदर ही अंदर बाप की याद में रहना होगा, निरंतर तपस्वी मूर्त बनकर रहना होगा। तो आज प्रैक्टिकल में जो होमवर्क करेंगे वो करेंगे कि मुझे पुण्य आत्मा बनना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बाप की याद में रहना है। दूसरों को अपने कर्म से, अपनी स्थिति से सुख देना है। हर आत्मा के प्रति कल्याण की दृष्टि रखनी है। तो आज की मुरली से पुरुषार्थ करेंगे। जैसे कि वारिस बनना है तो वारिस उससे बोलते हैं जो योग युक्त रहता है, माया जीत रहता है और पवित्रता की धारणा करता है, बेहद का वैरागी रहता है, सेवाधारी बन करके रहता है। ये विशेषताएं वारिस बच्चे की हैं। वारिस बनने के लिए आज याद में रहना है। बाबा ने कहा तुम बच्चे ही यथार्थ पहचान कर मुझे याद करते हैं। याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं। बाबा ने हम ब्राह्मणों को ही अपनी पहचान दी है। हम आत्मा है, आत्मा ज्योति बिंदु है, आत्मा में ही नॉलेज है। आत्मा जब शरीर में होती है तो उसे जीव आत्मा कहते हैं। आत्मा सो परमात्मा कहना रोंग है। परमात्मा भी ज्योति बिंदु है, सुप्रीम सोल है, ऊंचते ऊंच है। वो सुप्रीम सोल ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। तो तब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो बाबा पर बलिहार जाते हैं। बलिहार जाना अर्थात बाप को अपना वारिस बनाते हैं। बाबा हम बच्चों को अपना वारिस बनाते हैं। तब हम बाबा से विश्व के मालिक बने का वर्षा लेते हैं। सर्व संबंधों का अनुभव बाबा से करते हैं। वही टीचर बन करके, ज्ञान का सागर बन करके हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो हमें जब हम पढ़ाई को याद करते हैं तो लवली टीचर भी याद स्वतः आ जाता है। ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से हम समझदार बनते हैं। इस पढ़ाई से ही, इस ज्ञान से ही हमारी सद्गति होती है। हम माया जीत बनते हैं। तो इस पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ना है। ये पढ़ाई केवल, ये ज्ञान केवल ब्राह्मणों को ही दिया जाता है। इसलिए अंदर ही अंदर बहुत खुशी भी होनी चाहिए। वही सतगुरु आकर के हमें पतित से पावन बनाते हैं, गति और सद्गति देते हैं। ये गति और सद्गति वंडरफुल है। इसलिए गायन है कि सतगुरु की गतमत न्यारी है। तो जो स्वयं परमात्मा हमें देते हैं। तो इस तरह जो वारिस बच्चा होगा वो माया जीत होगा। बाबा ने कहा माया के तूफानों से तुम्हें डरना नहीं है। सबसे पहले तूफान तो ब्रह्मा के पास आते हैं। तुम्हें माया जीत बन करके दिखाना है। अगर ब्राह्मणों को माया के तूफान ना आए तो सदा ही बाप की याद रहे और वो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर साथ चले जाएं। लेकिन माया जीत बनना है, देहभान को छोड़ना है, सहन शक्ति को धारण करना है। जब सहनशीलता को शक्ति के रूप में धारण करते हैं तब ही हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। सहनशील, जब कुछ भी बात हो जाती है हम अंदर से स्थिति को शांत रखते हैं, हलचल में नहीं आते हैं, शील रहते हैं, ठंडे रहते हैं। नेगेटिव बाहर है, अंदर से हम पॉजिटिव है। मुख से भी चुप है,
मन से भी चुप है उसे बोलते हैं सहनशील। तो इस शक्ति के द्वारा हम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी विधि बताइए, वारिस उसको बोलते हैं जो अंदर ही अंदर अपनी रिफ्लेक्शन करते रहते हैं। रिफ्लेक्शन कैसे करनी है? जो कर्मों की गुह्य गति पर अटेंशन देते हैं। रिफ्लेक्शन ये करनी है कि मैंने कोई ऐसा पैसा कर्म में तो नहीं लगाया जिससे पाप का खाता बन जाए, मैंने अपना पैसा बर्बाद तो नहीं किया, अपने पैसे को पुण्य के कार्य में लगाया, जो सर्विस करता हूँ वो कायदे अनुसार करता हूँ। ये रिफ्लेक्शन अपने अंदर करनी है। और वारिस वो जो कर्मों की गुह्य गति को धारणा में लाता हो। कर्मों की गुह्य गति बाबा ने ये बताई है कि सतयुग त्रेता में हर कर्म अकर्म होता है, क्योंकि वहां रावण नहीं होते हैं। द्वापर कल युग में हर कर्म विकर्म होता है, क्योंकि देह भान में आकर हर कर्म करते हैं। तो बाबा ने कहा जो भी अच्छे कर्म करते हैं उसका फल तो मिलता ही है। अगर भक्ति मार्ग में भी वो अच्छा कर्म करते हैं तो उसका अल्प काल के लिए सुख मिलता है, लेकिन जब हम बाबा के बनने के साथ ज्ञान युक्त होकर के श्रेष्ठ कर्म इस संगम पर करते हैं तो आधा कल्प के लिए सुख पाते हैं। हम अपने जीवन में दुख और सुख अपने पुरुषार्थ अनुसार कर्मों अनुसार पाते हैं। बाबा कहते हैं मैं किसी को दुख नहीं देता हूँ। तो ये कर्मों की श्रेष्ठता और कर्मों की गति बाबा ने समझाई। तो वारिस वर्षा बच्चा जो होता है वो सदा ही पवित्रता की धारणा करता है, इसलिए जन्म की पवित्रता बुद्धि में रखनी है। इस संगम युग पर हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का धर्म सबसे ऊंच है, ब्राह्मणों का कुल सबसे ऊंच है। तो हमारा जन्म ही पवित्रता से होता है। तो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, हम ब्राह्मणों में ही ज्ञान है, इस नशे में रहना है। हम सब एक ही बाप की संतान है, आपस में भाई भाई है। तो पवित्रता की धारणा हो जाती है। व्यवहार की पवित्रता के लिए बोला, अगर कोई आत्मा अपने स्वभाव संस्कार के वश परीक्षा के निमित्त बनती है तो उस आत्मा के प्रति भी कल्याण की दृष्टि रखना है, आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना है, तब ही उस प्रति हम कल्याण की दृष्टि रख सकते हैं। तो इस तरह हमारी कर्म इंद्रियों से पवित्रता अपने आप ही झलकेगी। सूक्ष्म स्थूल कर्म इंद्रियों की पवित्रता के लिए बोला, अंतर्मुखी होकर के बुद्धि में आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना। आत्मा की बुद्धि में स्मृति रहेगी तो दृष्टि स्वतः ही आत्मिक बनती जाएगी। तो इस तरह हर प्रकार की पवित्रता की धारणा संगम पर ही करनी है। वारिस वो होता है जो वैराग्य होता है। इस पुरानी दुनिया से बाबा वैराग्य दिलाते हैं कि ये दुनिया का विनाश होने वाला है, हम जाते हैं शांति धाम, फिर हम सुख धाम में आएंगे और 21 जन्म के लिए प्रारब्ध भोगेंगे। इसलिए इस स्मृति में रहना है सारा दिन कि हम इस समय वानप्रस्थी है। फिर बाबा ने बोला वारिस सदा ही ट्रस्टी रहता है। ट्रस्टी अर्थात शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करता है, लेकिन ट्रस्टी समझ करके हर कर्म करता है। शिव बाबा को वारिस बना करके अपना सब कुछ एक्सचेंज कर लेता है। यहाँ ट्रस्टी बनने के लिए बुद्धि का काम है, क्योंकि सब कुछ करते हुए बुद्धि से न्यारे रहना है। तो इसको बोलते हैं बाबा का ही सब कुछ है, बाबा पर बलिहार जाता है तन मन धन से, उसको ट्रस्टी कहते हैं। इसके साथ ही वारिस जो होता है चक्कर बुद्धि में फिरता रहता है, तो इस तरह माया के चक्कर से मुक्त रहता है। आदि में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस थी, सुख ही सुख था, समझदार थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, एक ही धर्म था। और जैसे ही मध्य में आते हैं रावण का राज्य आता है तो देहभान आ जाता है, तो वहां दुख ही दुख होता है। और हम नीचे उतरते आते हैं, अंत में बाप आकर के राम राज्य की स्थापना करते हैं। सेवाधारी बन करके रहने से भी हम माया पर विजय प्राप्त कर हम संपूर्ण बन सकते हैं। बाबा ने कहा ये बताना है प्रजापिता ब्रह्मा कैसे पैदा हुए और कब पैदा हुए। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। श्री कृष्ण नंबर 1 कैसे बनते हैं, महाभारत लड़ाई के बाद ही स्वर्ग की स्थापना कैसे होती है। तो ये सब बातें आज मनन चिंतन करके ज्ञान देंगे तो हम संपूर्ण पवित्र बन करके बाबा से विश्व के मालिक बने का वर्षा ले सकेंगे। ओम शांति।